टाइम बताओ, टाइम सोचे हो? इसका फंक्शनल ग्रुप COH होता है। टाइम सफिक्स स्ट्रक्चर COH जनरल फार्मूला CnH2n+1 COH n बराबर 0 से 0 1 2 3 जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOH। R की जगह पे एक में H भी होगा। सफिक्स ओइक एसिड IUPAC नेम अल्केन में ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देंगे, अल्कानोइक एसिड। रूल IUPAC नाम लिखने का रूल, काउंट द पेरेंट चेन फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। है ना, काउंट द पेरेंट चेन फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट द नेम ऑफ अल्केन, राइट द नेम ऑफ अल्केन फॉर इट, replace E and add oic acid। अल्केन लिखना है, ई हटाना है, ओइक एसिड जोड़ना है, नाम बन जाएगा अल्केनोइक एसिड। जल्दी से लिखिए, नोमेनक्लेचर है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सब बताना है। दस बजे से रिवीजन के लिए कुछ प्रोग्राम सोचे हैं। 10 बजे से नौ से 11 है क्लास। 11 से 1 ना बोला था पिछली बार। और 11 से 1 हमको बोला था। फिर से पढ़ने के लिए तो स्टोर्ड है ही है यार यूट्यूब पे। फिर से क्यों पढ़ाना है हमको, मतलब तुम लोग हमको वर्क देता है। फिर से तो यूट्यूब पे रख ले सब बात, फिर से पढ़ लो अपना रोज रात में 1 घंटा।
है ना। 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो रहता है, 1 घंटा आप करके पढ़ लो। हर वीडियो तो उपलब्ध है, कुछ और ही खुल जाते हैं। नोटिफिकेशन चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि रिवीजन के लिए और का फार्मूला हाईलाइट करते हैं, ऐसा ना कुछ रिवीजन होता है। हाँ हाँ, जो हाईलाइट करने वाला है, जो पढ़ाते हैं, वो सारा करवा दें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और थ्योरी भी। अच्छा ठीक है, टाइम डिसीजन लो। बड़े अब पूछेगा मिनट। HCOH क्या नाम है इसका जी? फॉर्मिक एसिड। और एक कार्बन है इसलिए मीथेन, ई हटा के ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। CH3COH एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड। CH3CH2COH प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपानोइक एसिड। CH3CH2CH2COH। ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। बाकी नाम आप लोग लिख के, फॉर्मेलिटी है, पूरा कर दीजिए। जल्दी जल्दी लिख के बताइए। कम इम्पोर्टेंट है नोमेनक्लेचर। बिहार बोर्ड में अभी 10 क्वेश्चन इसी से आता है, बताइए। जल्दी से लिख के बता दीजिए, बात खत्म।
35 नंबर का लिखने का ही रहता है, 10 को यही, तो क्या ही जाता है। में तो खाली नोमेनक्लेचर भी पढ़ के पार कर जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाला का ये वो आता है। कहाँ गया था जी परीक्षा देने? उसके पीछे वाला। फॉर्म तो सब भर ही दिया ना जी, कि उसमें भी नहीं हाँ करता है, फॉर्म भरना है। हाँ वही तो, लास्ट तो आ ही गया। EWS का फॉर्म मतलब साथे डाल दीजिएगा, 2-4 नंबर का डिफरेंसेस हो जाता है। हाँ EWS लगाना है, जब छोड़ना नहीं है। सपोर्ट मिलेगा, कानपुर से बॉम्बे चला जाता है ना 2-4 नंबर में, तो EWS सर्टिफिकेट लगाने से ये फायदा हो जाएगा, है ना। कानपुर से बॉम्बे, यहाँ लड़ाई जब एम्स में होता है तब काम आता है वो। ऐसे अभी अभी के अखबार में छप रहा है कि जो 5 साल पहले EWS में था वो MD में एडमिशन लिया है 1 करोड़ दे करके। कैसे इस 4 साल में MBBS करने के बाद इतना पैसा कहाँ से आ गया? दोनों का कह रहे, मतलब जब आएगा वो तो सब बात बोलते रहते हैं, उतना ही अंतर न रहता है। 4 नंबर में ही तो PMCH एम्स हो जाता है। 5 नंबर बोलिए, 1 2 3 बोलिए, बारे नाम बोलो जल्दी। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अभी इस उम्र में ये बताना भी खराब लग रहा है तुम लोगों को, जल्दी नाम बताओ, उम्र ज्यादा हो गया और ये बताना है। 4 5 बताओ। पेंट, आगे 3 इन 1 ओइक एसिड। बताओ ये 1 2 3 4 क्या करेंगे इसके लिए? सफिक्स लगाएंगे, नहीं प्रीफिक्स लगाएंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5 पेन 3 इन 1 ओइक एसिड। बात खत्म कीजिए। बड़े 2 कार्बन वाला COH नाम बोलिए। COH CH2COH COH CH2 होल 2 COH। नाम बोलिए, कॉमन नाम।
ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको। आईयूपीएसी नाम 1 2, 2 कार्बन है, क्या लिखेंगे? इथेन। 1 2 डाइओइक एसिड, वेरी सिंपल। 1 2 3 क्या लिखेंगे 3 कार्बन के लिए? प्रोपेन। 1 3 डाइओइक एसिड। 4 कार्बन है, क्या लिखें? ब्यूटेन। 1 4 डाइओइक एसिड, है ना? COH CH2 होल 3 COH, पेंटेन। 1 4 डाइओइक एसिड। 1 4 5 CH2 होल 4 COH, हेक्सेन। 1 5 डाइओइक एसिड। कॉमन नाम बता देगा सबका कॉमन नाम। इसका कॉमन नेम देखो, इसका कॉमन नेम यहां लिखे थे ऑक्जेलिक एसिड, इसका मैलोनिक एसिड। इसका कॉमन नाम सक्सिनिक एसिड, इसका कॉमन नाम ग्लूटेरिक एसिड, इसका कॉमन नाम एडिपिक एसिड। यानी 2 कार्बन का डाइओइक एसिड ऑक्जेलिक एसिड, 3 कार्बन का मैलोनिक एसिड, 4 कार्बन का सक्सिनिक एसिड, 5 कार्बन का डाइओइक एसिड ग्लूटेरिक एसिड, और 6 कार्बन का एडिपिक एसिड। इसमें एक बात बताए थे, ओ माई सन गो एंड प्ले, है ना? ओ से ऑक्जेलिक एसिड कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। वहां पे माई मैलोनिक एसिड 3 कार्बन का, सन सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का, गो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का, एंड एडिपिक एसिड 6 कार्बन का, है ना? गो एंड प्ले, प्ले खेलिए, प्ले मतलब खेलिए। एडिपिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑक्जेलिक एसिड, है ना? नॉर्मल रिएक्शंस में ये बातें मिल सकता है। एडिपिक एसिड का तो फार्मूले की भी जरूरत पड़ती थी ना, वो पॉलीमर में पड़ता था। नाइलॉन 66 का पॉलीमर यूनिट है, पॉलीमरिक यूनिट है हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड, और इथिलीन डायमाइन के पॉलीमराइजेशन से बना है नाइलॉन 66।
हुए बड़े। अब देखना एक और मॉलिकल, ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर सी ओ एच, और यहां पर एच, यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे एच, और एक दूसरा मॉलिकल ये वाला है सी ओ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ सी ओ एच। दोनों में क्या रिलेशन है दिखाई देता है किसी को? क्या दिखाई दे रहा है जी? ये दोनों सेम प्लेन में सीस आइसोमर, और ये दोनों ट्रांस आइसोमर। तो इसका नाम है 1 2 3 4 सीस, 4 कार्बन है, ब्यूट लिखेंगे, 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड। ये तो ठीक ही नाम है, कॉमन नेम खतरनाक याद रखना पड़ता है। मैलिक एसिड बोलते हैं इसको, इसको मैलिक एसिड बोलते हैं। और ये सीस के बजाय ट्रांस, बाकी नाम सब सेम ही रहेगा। ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड, इसका कॉमन नेम फ्यूमेरिक एसिड। वो मैलिक एसिड है और ये फ्यूमेरिक एसिड है। एक मैलिक एसिड है और एक फ्यूमेरिक एसिड है ना? ये मैलिक एसिड और ये फ्यूमेरिक एसिड, ये मैलिक एसिड और ये फ्यूमेरिक एसिड। गजबे हाल है। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड और ये मैलिक एसिड। चलिए बढ़ते जाइए, जिंदगी में बढ़ने का ही नाम होता है। सी ओ एच, सी ओ एच, सी एच टू, सी एच, सी एच टू, सी ओ एच, सी ओ एच, सी ओ एच। चलिए जल्दी जल्दी नाम बताइए जी। सी ओ एच, सी एच टू, सी ओ एच, सी ओ एच, सी ओ एच,
COH। जल्दी 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 जल्दी। क्या आपको पता है, नाम लिख पाएंगे आप? क्या क्या करेंगे इसमें? अरे वाह, ये कार्बन है इसलिए मीथेन। मीथेन 111 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका लिख दिया तो बाकी सब तो लिख ही दीजिएगा आप, है ना। जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा तो सफिक्स बदल जाएगा। ओइक एसिड के बजाय कौन सा लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे? 4 कार्बन है। ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका बोलिए जी। कोई बोल ही नहीं रहे, खाली उतार दीजिएगा जी। साइक्लोपेंटेन। यही तो रिवीजन है, यहीं पर तो रिवीजन खत्म हो जाता है तुम लोग का। अब कौन रिवीजन होगा? ये रिवीजन है ना है जी। और ये वाला बताइए, 1 2 ये एलिफैटिक, ये चेन बन गया। 2 साइक्लो पेंटाइल, 2 साइक्लो पेंटाइल, 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। इसमें ध्यान ये देना था भाई कि ये पेरेंट चेन हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा। दिस वन इज एरोमेटिक अल्कोहल, नेम इज बेंजोइक एसिड, नेम इज बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम ये है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 1 2 बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। है ना, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे परीक्षार्थी जो गया था सब अभी घर ही है जे। परमानेंटली। क्या ही फायदा है। हाँ हाँ, हो गया। अब क्रैश कोर्स कर रहा है सब। हम्म। हाँ, क्रैश कोर्स कर। हाँ भाई, अभी 45 दिन वाला कोर्स सब आ गया ना। इधरों कोई आता है जी, ऊपर भी कोई चढ़ता है। किताब देख रहे कैसे? खत्म करिए जल्दी से, लिख दिए।
इतना सब कुछ जान जाइएगा नोमेनक्लेचर का। अब कोई सवाल ना छूटा हुआ है, सब बता दिए, जितना नोमेनक्लेचर हो सकता था सब बता दिए। अब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन देखिए, ऊपर से 3-4 प्रिपरेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम अल्कोहल, याद कीजिए, अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देते थे CrO3 तो बनता था ना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से CrO3 देते थे तो बन जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। या फिर अल्कोहल में डायरेक्टली आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड क्रोमिक एनहाइड्राइड डाल दीजिए। इस रिएजेंट का एक नाम है जी, जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट कहते हैं इसको। जॉन साहब इसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिए, है ना। जॉन्स रिएजेंट कहते हैं इसको। ये डायरेक्टली किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बात खत्म। अल्कोहल में पढ़े, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। एल्डिहाइड में दूसरा, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करा देंगे CrO3 के प्रेजेंस में। इसमें तो कहिए नहीं, बहुत सारा रहता है, टॉलेंस रिएजेंट वाला भी देखे होंगे, है ना। ये सब किस चीज में कन्वर्ट कर देगा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, फ्रॉम अल्केन, अल्केन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे जी। अल्केन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से KMnO4 H2SO4 डाल दीजिए, K2Cr2O7 डाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब अल्केन भी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। इररिस्पेक्टिव टू द साइज ऑफ कार्बन, अल्केन ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी लिखिए, ये रिवीजन हुआ। मतलब शुरुआत क्लास से पढ़ाते पढ़ाते अभी तक पहुंचे तो पढ़ाए कुछ नहीं है, सब रिवीजन कराए। यहां तक कुछ नहीं पढ़ाए, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ये सब रिवीजन में जा रहा है। ऑक्सीडेशन के 3 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, और अल्केन के ऑक्सीडेशन से। अल्केन के ऑक्सीडेशन में इवन इस तरह से यदि मॉलिक्यूल भी दिया रहे और यहाँ पे CH2CH3 और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
KMnO4H2SO4 डाला रहे, है ना। इसके बाद ही नीचे लिखेंगे तो ये सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक रिंग जो है वो रहेगा, है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। किसी भी मॉलिक्यूल का मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। अब दूसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा वाला में हाइड्रोलिटिक रिएक्शन आएगा। हो गया, हो गया। चौथा, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए नाइट्राइल्स। देखो बच्चा यहाँ पे थोड़ा समझना है। नाइट्राइल कहते हैं साइनाइड को, RCN, दो पाई बॉन्ड होता है इसमें। हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है वाटर जोड़ना है ना। तो H2O जोड़ना है। आपको शायद याद हो, जब डबल बॉन्ड टूटता है, यानी दो गो पाई बॉन्ड है इसमें, दो गो पाई बॉन्ड जब टूटता है ना, दो पाई बॉन्ड टूटेगा इसमें एक साथ, तो RCO के डबल बॉन्ड ऐसे बना देगा, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा। और H2O में क्या बच गया? दो ठो, अरे हाइड्रोजन बच गया यार। तो हाइड्रोजन कहां पे जोड़ दे? एगो बॉन्ड तो नहीं टूटा ना नाइट्रोजन के साथ, अरे देखो ना, तो नाइट्रोजन रहेगा H2। अरे ऐसे सीखोगे तो जान जाओगे ना करना। तो CONH2 बन गया। अब इसमें H2O डाल दोगे फिर से, है ना। जब इसमें H2O डाल दोगे तो फिर RCOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या निकल जाएगा? NH3। एक्चुअली में यहाँ पर बातें होगी, और यहाँ पे एक तरफ H जाएगा और एक तरफ OH जाएगा, एक तरफ H जाएगा और एक तरफ OH जाएगा। CH3COH और H एसिड बन जाएगा। B, एमाइड के हाइड्रोलिसिस से, देखो एमाइड वही तो करा चुके हैं, RCONH2, H2O उसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस NH3। बात उतना ही हुआ। अरे देख रहा है सब, OH इधर गया, H इधर गया। C, एमाइड के बाद ईस्टर का हाइड्रोलिसिस तुम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में देखा। फिर से देखो, RC डबल बॉन्ड O के साथ R डैश रहेगा,
है ना। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है और इसको बेसिक मीडियम OH माइनस भी चाहिए होता है। ये बन जाएगा सीधा RC डबल बॉन्ड O के साथ H प्लस R डैश OH। यहाँ भी वही हुआ है, एक तरफ H गया और एक तरफ OH गया, ऐसे टूट गया वाटर का दो पार्ट। अगला देखो, C के बाद D, नाइट्राइल हो गया, एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया। और किसके हाइड्रोलिसिस कराने हैं, तो देखो डी बता रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड का, एसिड क्लोराइड का, क्लोराइड लिखने से ज्यादा बढ़िया है हैलाइड लिख देने, एसिड हैलाइड के हाइड्रोलिसिस करा दो। देखो ऐसे RCO, यहां पर Cl लिख दो एक तो, RCOCl, एसिड क्लोराइड हो गया। अब इसमें जोड़ दो वाटर HOH, क्या मिलने वाला है, वही रखना, OH इधर H इधर, क्या बन जाएगा बताओ, RCOOH प्लस HCl, है ना, H के साथ Cl जाएगा। अरे ध्यान दो तभी ना देखोगे जे। E, एसिड क्लोराइड के बाद एक और मॉलिक्यूल बता रहे थे, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऐसे लिखते हैं बाबू, देखो ना कैसे लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड, अब यहां भी R, अब इसमें पानी डालो H2O, तब क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा या यहां से टूटेगा नीचे वाला, तो इधर में OH डालना, इधर में H डालना। देखो क्या बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस इधर से भी देखो RCOOH ही बनेगा, यानी दो मॉलिक्यूल यही बन जाएगा, बात खत्म। यानी ये 5 कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लिख दीजिए फटाफट।
हो गया। अब एक भाई साहब आएंगे ग्रिगनार्ड बाबा, है ना। ग्रिगनार्ड बाबा के बाद कोई काम होता है ग्रिगनार्ड बाबा के बिना। और पांचवा प्रिपरेशन के बाद, पांचवा प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या करना है वो समझिएगा थोड़ा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराना है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट समझते हैं सब आप लोग, RMgX। व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ, यहां पर एक नया रिएजेंट आ रहा है इसलिए लिख रहे हैं, बाकी सारा रिएक्शन अभी आप देख रहे थे वो ऐसे ही पहले से हो रहा है। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, it form an adduct, it form an adduct upon hydrolysis, upon hydrolysis it form carboxylic acid। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट है। देखते रहना मेरे तरफ। RMgBr जो पहले होता था वही आज भी होगा, नया यहां भी कुछ नहीं है। अब अंत हो गया ना, अब नया क्या ही मिल जाएगा। CO2 है तो CO2 में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा माइनस चार्ज कार्बन पे, Mg पे प्लस, R पे बस प्लस माइनस जोड़ दो, प्लस माइनस जोड़ दो। ये C डबल बॉन्ड O के साथ MgBr, और यहाँ पे क्या जोड़ दें, R। कार्बन को जोड़ेंगे ना R से, है ना, और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे किस से, MgBr से। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O, है ना, हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है, HOH। देखो तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, RCOOH प्लस MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड कहते हैं इसको, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कोई मॉलिक्यूल ले लो जी, कोई अंतर नहीं पड़ता है साहब। देखो अब देखो, उतना छोटा बात किए, अब CH2MgBr ले लिया, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CO2 से रिएक्शन कराना है। जरा करा के देखो तुम लोग क्या बनाते हो, उतार लो पहले उसके बाद रिएक्शन कराओ। हो गया प्रिपरेशन। सीख तो गए, तो सीखते सीखते सिखाते सिखाते आप लोग को हम तंग कर दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, तुम तो ठीक ही हो, लापता हो गए थे सुनते हैं। कितना बढ़िया, मतलब कन्विंस तो कर ही दिया ना कि भाई ऐसा है।
क्या देख लिया ना रिएक्शन कैसे होगा। क्या किया जाए, Mg पे प्लस कार्बन पे MgBr वाला बॉन्ड नहीं टूटता, ये एक संगठित बॉडी है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है दोनों के बीच। कभी कभी मन करता है लापरवाही में कि Mg पे Br पे माइनस लिख दें, तो MgBr के बीच जो बॉन्ड है आयनिक है और RMg के बीच जो बॉन्ड है कोवैलेंट है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो आयनिक बॉन्ड से पहले वो टूटेगा। बताओ क्या बनाए, इसको यहां लेके गए, माइनस दिया, कार्बन पे प्लस, अरे यही सीखना है, कर लिए तो बन गया तुमसे। अब देखो उधर से लिखते हैं, CH2 C के साथ OMgBr डबल बॉन्ड हो, पानी डाल दो, मन बन जाएगा CH2 COOH प्लस MgOH Br। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें लिखा है कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिए बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखिए इसके लिए ही नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है ना, आता है नहीं आता है वो तो अलग मैटर है, यदि ये नाम ही नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे आप, तो सवाल तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा ना। फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब दो कार्बन, फिनाइल यानी ये बेंजीन रिंग, इथेनोइक एसिड यानी COH, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे, है ना। तो बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, कोई आइडिया, कोई क्लू, कोई दिमाग उमाग लग रहा है। कन्वर्सन में एक कार्बन बढ़ रहा है, ये NCERT का ही कन्वर्सन है, वो सिक्स इंटेक्स में वहीं पे है ना, ऐसे नहीं कि कहीं से ला के रख दिए। एक कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन कैसे बढ़ाते हैं रिएक्शन में, एक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बात खत्म, साइनाइड जोड़ते हैं, इसमें CN जोड़ना होगा, एक कार्बन को बढ़ाने के लिए नाइट्राइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा, और नाइट्राइल इंट्रोड्यूस होगा यदि इसको हम हैलोअल्केन्स में कन्वर्ट कर दें, तो हैलोअल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे CH2OH, अल्कोहल से हैलोअल्केन बनाने के 6 मेथड तो आपको याद ही होंगे। PCl3 ले लें, PCl5 दे दें, SOCl2 दे दें, नहीं जी HBr ले लें, NaBrH2SO4 ले लें। अब ये हो जाएगा CH2Cl। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो 14 रिएक्शन जिसको अभी तक लिख करके आप स्टडी टेबल के ऊपर में टांगे हैं, CH2CN। अब इसमें अभी अभी देखे आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराए थे,
तो एक मॉलिक्यूल वाटर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, CH2 C डबल बॉन्ड ओ NH2। अब इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर और जोड़ेंगे, CH2COH प्लस NH3। देखिए बन गया। यही मैथमेटिकल अप्रोच, यही दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये अब होगा आप लोगों से। देखिए कितना चैप्टर घूम लिए। हेलोल्केन का प्रिपरेशन, हेलोल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर आज एसिड का प्रिपरेशन। तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर लिंक होता है ना एक्चुअली में, तभी जो है कन्वर्सन बन जाता है फट से। हो गया। दूसरा क्वेश्चन दें, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। दूसरा 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हमको हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ब्रोमो 3 नाइट्रो, इससे बनाना है ब्रोमो के जगह पे बेंजोइक एसिड का COH। कैसे बनेगा? ब्रोमो गायब हो गया, Br गायब हो गया, COH लग गया। जहां Br था वहां पे COH लग गया, यानी उस पे कार्बन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, कहां से लगाएंगे, यही इसमें दिमाग लगाना है। कैसे लगाया जाए? कार्बन, ब्रोमो हटाना है और कार्बन लगाना है। एक्चुअली में ये NO2 है और यहाँ पे Br है। चलिए पहला चैप्टर जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते थे हम लोग, मैग्नीशियम से इसको रिएक्शन ही करा देते हैं, MgBr बना देते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले आएंगे, तो MgBr तो निकल जाएगा और कार्बन वाला जुड़ जाएगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, COH बन जाएगा। ये नाइट्रो 3 नंबर पे लटका हुआ है, 3 नंबर पे रहेगा, है ना। इसका तो कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले ये ड्राई ईथर लिया जाता था, पता है ना काहे के लिए? इसका सॉल्वेंट होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट का, एटमॉस्फेयर में लाते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता ना H+, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे MgBr, और यहाँ तो NO2 है ही है। NO2 MgBr बनने के बाद CO2 से रिएक्शन करा देंगे, तो अभी अभी जो पढ़े थे वही लग जाएगा यहाँ पे, है ना। CO2 से जब रिएक्शन करा देंगे तो NO2 तो 3 नंबर पे रहेगा ही, और MgBr के जगह कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन से MgBr जुड़ जाएगा, और इधर में क्या जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड O। अब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो बन जाएगा COH और यहाँ पे NO2 रहेगा ही, प्लस MgOH
लिखिए जल्दी से। यही सब करना होगा। ये सब में दिमाग ओपन होगा तो ओपन हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराए, देखिए वो कार्बन ला दी। यहाँ पर ये पता चलवाया हमको कि Br हटा के COH आ गया, तो अचानक से तो आएगा नहीं, CO2 लगा दिए तब आ गया, CO2 से रिएक्शन करवा दिए तब आ गया। हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जानिए आप कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 9 तक लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बन है और 9 कार्बन तक, एक कार्बन है और एक कार्बन से कितना कार्बन तक लिक्विड होता है। ऐसे नॉर्मल मॉलिक्यूल मीथेन या मिथाइल क्लोराइड ये सब गैस होता था। ये लिक्विड क्यों होता है बाकी सब जब गैस होता था? तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आ जाता है, तो नजदीक आएगा तो लिक्विड तो बनेगा ही। और बाकी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्गर नहीं लगता था, एक जगह पे और लगता था अल्कोहल में, तो मिथाइल अल्कोहल लिक्विड होता था। और बाकी सारा मॉलिक्यूल जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े वो सब गैस था, है ना। तो ये वाला लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और C9 के बाद C10 से C एबव तक सब क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कार्बन के नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड increases with increasing molecular mass
and decreases with increasing branching। शुरुआती से होता रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is higher than those of alcohol of having of comparable molecular mass। है ना, अल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। रीजन यहां पर लिख रहे हैं, रीजन यहां पे लिख रहे हैं, देखिए HCOH, इधर भी बनाते हैं HC डबल बॉन्ड OH, है ना। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? माइनस, इस पे प्लस, प्लस माइनस, ये दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसा लगेगा कि डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डाइमर ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब एक दो हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो जाएगा, तो बताइए अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में तो बॉयल करना है, यानी वेपर बनाना है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से दूर करना है। और यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से डाइमर का ही फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। साथ साथ में बेंजोइक एसिड का भी डाइमर फॉर्मेशन है, तो वो जो एरोमेटिक कंपाउंड सब है उधर में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोनाइल ग्रुप है फिर भी केमिकल प्रॉपर्टीज में ना बात करेंगे वो। वैसे तुम्हारे उत्सुकता के लिए वहां पे रेजोनेंस होगा, उसमें और क्या करना है। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता रहता है, तो अकेले पॉजिटिव चार्ज वहां पे अपीयर होता नहीं है। डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ को ज्यादा दिखाने के लिए कहा जाता है कि भाई इतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया कि डाइमर का फॉर्मेशन हो गया, तो दो यूनिट एक साथ हो गया। सॉलिबिलिटी, तीसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड आणि लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, is soluble in water while their solubility decreases with increasing number of कार्बन एटम, है ना। इसके कारण भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अब देखो, इसके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाना होता है कि कैसे भाई ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH माइनस हाइड्रोजन का प्लस HOC डबल बॉन्ड R, ये माइनस ये प्लस OC डबल बॉन्ड OH R, ये माइनस ये प्लस। तीन मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड होता है। इसी तरह से देखिए, लिखिए जल्दी से, फोटो बनाइए ना सर। आज तो IIT JEE में ही सवाल आ जाएगा। पिछले बार आया ना कि आइस बनता है तो वाटर कितने वाटर मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितने वाटर मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? 3 मॉलिक्यूल से। आजकल तुम लोग उसका क्लास करते रहता है, सौरभ का, तो उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए ना, इग्नोर करना चाहिए। सबको इग्नोर कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ चाहते रहता ही है। हाँ तो काम है वही, वो करते रहेगा, वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है वो। कुछ न कुछ करते रहता ही है, और समाज में इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इसको क्या कीजिएगा, इग्नोर तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बचना चाहिए। यदि आपको समस्या हो रहा है तो आप बचिए, तो आपका समय जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल कितना कार्बोक्सिलिक एसिड से? 3। एक वाटर मॉलिक्यूल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से घिरा रहता है। और देखो ये जो देखते हो ना, हमेशा लिखा रहता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्काइल ग्रुप बढ़ता रहेगा तो क्या ही हो जाता है कि सॉल्युबिलिटी घट जाता है। आज फिर से एक बार बता रहे हैं, अल्कोहल में भी बताए थे
एक्चुअली में होता क्या है कि ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो जैसे जैसे साई बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रॉन देते जाएगा उधर। तो हाँ, ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग तो इसी नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही के वजह से ना हो रहा है जी, तो वो घट जाएगा मैग्नीट्यूड, तो घट जाएगा तो भाई इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी घट जाएगा। अब जैसे आप लोग अपने में देखते हैं कि एगो दोस्त आता है, क्लास में मन लगता है, तो 10 गो दोस्त वैसे नहीं रह जाता, तो पढ़ने में मन खत्म हो जाता है सीधा। अब दोस्त में मन लगता है। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो होता क्या है, समाज में जिस चीज को तुम अट्रैक्ट करो वो तुम्हारे पास आ जाता है ना। अब तुम बदमाशी अट्रैक्ट करोगे, बदमाशी साथ हो जाएगा। अभी तो वही ना होगा, ऐसे थोड़े है तुम जो अट्रैक्ट कर रहे हो बोलते पैसा एक के बार एक रूम पैसा चाहिए, तो वो तुम्हारा थोड़े हो जाएगा। अभी जो आपके साथ चल रहा है वो चीज़ आपका हो जाएगा। आप पढ़ने में ज़्यादा मन लगाइएगा, पढ़ाई आपका हो जाएगा, चैप्टर्स आपका हो जाएगा। दोस्ती में मन लगाइएगा, दोस्त आपका हो जाएगा। दिन रात जिसको आप देंगे वो तो हो ही जाएगा ना, है ना। पबजी को दिन रात दे रहे हैं तो पबजी आपका हो जाएगा। स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिएगा आप, एक तरफ तो R होता है, एक तरफ C होता है, एक डबल बॉन्ड होता है इसमें, एक तरफ OH होता है। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 होगा, इसके भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। काहे sp2 होगा भाई? अरे sp2 काहे होगा बताओ? देखो ये भी भूल गया सब। अरे वो डबल बॉन्ड है यार, ये डबल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, है ना। और शेप कैसा होगा? तो ट्रायंगुलर ही होगा, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 होगा। चूंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तब sp। अभी तक देखिए बंदर जैसा हम लटकल हैं, यही बता रहे हैं। देखिए देखिए कैसे बंदरे से लटक गए ना, sp। एक बॉन्ड है। अब आप लोगों को कहने में हमको ये बात का हंसी आता है, ठीक है। तो RCOH, यहाँ पर आपको पता है कि लोन पेयर भी होगा, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ठीक है। अब देखिए आप कि ये मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OH है, ऐसे भी लिखेंगे, वही चीज है, ट्रायंगल ही लिखे हैं। एक बात होता है यहाँ पर, वो दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए ऑक्सीजन है, अब ये इधर इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा। चूंकि यहाँ लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है, ये मॉलिक्यूल लोन पेयर और पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है ना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? लोन पेयर बेरोजगार इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन, इन कंजुगेशन। अब बताइए आप, जब ये कंजुगेशन में है, इस वजह से क्या होगा इसमें? रिजोनेंस। बोलो बच्चा, अल्डिहाइड कीटोन में होता था ये सब, अल्डिहाइड कीटोन में होता था ये सब, है ना। तो अल्डिहाइड कीटोन में यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव चार्ज आता था और इसमें नेगेटिव चार्ज आता था, लेकिन यहाँ पर तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ऑक्सीजन माइनस गया और यही डबल बॉन्ड बना लिया, तो पॉजिटिव चार्ज आया इस पे। बोलिए आप, आया पॉजिटिव चार्ज? तो बोले नहीं आया सर, नहीं आया। इस वजह से अल्डिहाइड कीटोन की तरह ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नहीं जाता है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना इसका काम नहीं होगा। तो बस दो काम, एक बार H हटेगा एसिडिक बिहेवियर के लिए, और एक बार ये पूरा OH का बॉन्ड टूटेगा। बस दो टाइप का रिएक्शन होगा इसमें,
एक बार H टूटेगा और एक बार पूरा OH टूटेगा, और कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट अंडरगो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिंस रेजोनेंस अकर। कार्बोक्सिलिक एसिड does not undergo in nucleophilic addition reaction since resonance occur at carbonyl कार्बन पॉजिटिव चार्ज अपीयर ही नहीं हुआ, आप देख सकते हो नटिंग स्ट्रक्चर में, है ना। रेजोनेंस अकर एट कार्बोनाइल कार्बन, और रेजोनेंस क्यों हुआ, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन है ना। रेजोनेंस इसलिए हुआ कि लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कुल मिला के दो तरह का रिएक्शन करता है, एक H हटने से और एक OH हटने से। There are only two type of common reaction, मतलब रिएक्शन कॉमन तो हट ही गया, ऑफ रिएक्शन, वन बाई रिप्लेसिंग H एंड अदर बाई, देखो इतना सा जान जाने से रिएक्शन कराना, आप देखो होता क्या है कि अब ये चीज छूट गया आपसे, ध्यान नहीं दिए आप, तो अगली बार दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। जब हमने तो यहाँ पर सारा कुछ कह दिया कि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ नहीं रहा है भाई, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, चाहे पूरा का पूरा ये OH बॉन्ड टूट जाए, बस ये दो टाइप का रिएक्शन होना है इसमें। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई रिएक्शन कराएंगे तो हम सोचेंगे क्या कि H निकाल दें चाहे OH निकाल दें। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ पर H निकलता है, कहाँ पे OH निकलता है, बाकी इधर में कुछ हो जुड़ा रहे, इधर उधर से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो काम कंसाइज होगा, और कंसाइज हो गया तो फिर आपको आने लगेगा, आने तो लगेगा इतना रिएक्शन है, कैसे पढ़ेंगे कैसे, तो ये वो उधर से यूट्यूब में अपीयर हो जाएगा कि क्या बात है, 41 दिन में चंद्रयान चंदा मामा पे पहुंच गया, अभी तो 45 दिन है तुम्हारे पास, तो 45 दिन में तो तुम क्या ही नहीं कर सकता, मतलब ये मशीन ही नहीं बनोगे। लेकिन होता क्या है कि एक होता है तो कॉम्पोजिटिव माइंड बनाना, अपने आप को कॉम्पोजिटर बनाना, और दूसरा होता है एग्जामिनेशन में पास करना। तो अक्सर जो है ना, बच्चा दूसरे का ऑप्शन चुनता है कि किसी तरह से एग्जाम में पास कर जाए, बाकी बात समझ उमझ में देखा जाएगा बाद में। यही एक स्टेप में गड़बड़ी है। यदि यही नहीं सोचता खाली एग्जाम में कमो नंबर आएगा चलेगा, हमारा समझ में आना चाहिए। हम लोग का स्ट्रीमलाइन एक्चुअली में इस पर काम करना होता है कि आपको हम कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, और आपको सिर्फ रहता है कि एग्जामिनेशन हुआ और हमें नंबर आ जाए। जब आप कॉम्पिटिटिव बनेंगे तब शायद और आसानी से होगा, लेकिन चाहिए सब कुछ तुरंत में, शॉर्ट में, एकदम से, क्योंकि वो उतना ही देने के लिए प्रोसेस में रहना नहीं है। पैरासीटामोल खाए, अभी तक बुखार नहीं उतरा है, टेंशन इस बात से घूम रहे हैं, बड़का बड़का डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भाई पैरासीटामोल खा लिए, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं उतरा है, फिर 1 घंटा और घूमिए, तो पैरासीटामोल खा लिए, अरे तो पैरासीटामोल खा लिए तो एक टाइम पर ना काम करेगा, तो 15-20 मिनट 1 घंटा सूतिए, लेकिन फिर आप भाग ही रहे तो काम कैसे कर जाएगा। अब वो किसके लिए है, अब रेगुलर जो पढ़ाई कर लिए तो 45 दिन में चंद्रयान लॉन्च होगा, पूरा पढ़ा लिखा था तब ना,
नहीं तो फिर वहां जाकर भी कोई काम नहीं हुआ था। शुरुआत में ऐसे नहीं हुआ था, रोवर उतरबे ना किया, लॉन्च कर दिया तो भाई साहब जो काम के लिए भेजा था वो तो होवे नहीं किया। जा थोड़ा डिटेल जानना पड़ता है। देखिए कितना डिटेल में जान गए हम लोग, बस बात खत्म है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा। अब ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं जाता, ऑल्दो दे कंटेन कार्बोनाइल कार्बन, और एगो तुमको वहां पर उपाय भी बताएगा, लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई एल्डिहाइडो में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, कीटोनों में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, तो वो तो जाता है। तो इकरा में क्या हो गया सुने जाके, समझे हुए हैं आप। अरे देखिए तो कितना अच्छा तो है, ये डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो रिजोनेंस हो जाएगा। तो नहीं जाएगा, सीधा बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा तब ना। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगले दिन खत्म भी हो जाएगा, और शायद रिवीजन भी करवा दें कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा, है ना। अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन हम लोग रिवीजन कर लिए।